वेलकम टू दिस वीडियो। हम स्टार्ट करने लगे हैं इनसे टैब। जैसा कि हमने इनसे टैब में फ़र्स्ट पार्ट पहले पढ़ लिया है। अब सेकंड पार्ट पढ़ते हैं। सेकंड पार्ट में हम सबसे पहले पढ़ेंगे पिवट टेबल के बारे में। तो पिवट टेबल के लिए आपने जो है यहाँ पे डाटा टाइप करना है। जैसे कि आप यहाँ लिख देते हैं डेट। और बेसिकली जो पिवट टेबल हम यूज़ करते हैं, यानी कि अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं या जो है आपकी अपनी कंपनी है या आपका कोई बिज़नेस है और आप एम्प्लॉयज़ को सैलरीज देते हैं, तो आप मंथली जो सैलरीज देते हैं आप डे के हिसाब से चेक करना चाहते हैं, यानी कि बाय डेट चेक करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो है हम पिवट टेबल का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि हमने डेट लिखा है, नेम लिखते हैं एंड A/C मतलब अकाउंट टाइप। उसके बाद जो है हम यहाँ पर टाइप करते हैं अमाउंट, एंटर करते हैं, डेट हम मेंशन कर देते हैं। जैसे कि हमारे पास 11/02/2020। याद रखिएगा एक्सेल में जो है मंथ हमेशा आपने पहले टाइप करना है। और जैसे कि ये हमने टाइप कर लिया, उसके बाद हम 11 कर देते हैं एंड 5/20/20 कर देते हैं, फिर 11/10/2020, फिर 11/12/2020, फिर 11/12/15/2020। यानी कि ये हमने कुछ डेट्स यहाँ पे टाइप कर दी और इन्हीं में से जो है कुछ डेट्स को हम रिपीट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो है डेट्स, फॉर एग्जांपल एक ही दिन में आपने जो है मुख्तलिफ लोगों को पेमेंट की, और ये करने के बाद जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं, इसमें वसीम लिख दिया, हमने यहाँ पे लिख दिया राज गोपाल लिख दिया, उसके बाद हमने यहाँ लिख दिया बिलाल, उसके बाद हमने यहाँ लिख दिया खान अहमद, और उसके बाद यहाँ पे लिख दिया हमने यूसुफ विक्रम लिख दिया, और उसके बाद जो हमने यहाँ पे लिख दिया अहमद और अली लिख दिया, फिर काशिफ। यानी कि इस तरह से अगर आपने यहाँ पे कोई भी नेम वगैरह लिखे हैं और लिखने के बाद जो है फिर आप अकाउंट टाइप में आते हैं। यानी कि जैसे कि ये हमारे पास एक मैनेजर है, उसके बाद जो है हमारे पास ये एक टीम लीडर, एंड उसके बाद जो है हमारे पास सेलर, उसके बाद जो है हमारे पास यहाँ पे कुक, ड्राइवर, एंड उसके बाद जो होगा हमारे पास ऑफिस बॉय, एंड उसके बाद हम अकाउंटेंट, उसके बाद कैशियर, एंड उसके साथ में हम यहाँ पे देते हैं जैसे कि वर्कर। उसके बाद जो है हमारे पास वर्कर 1, वर्कर 2, एंड हमारे पास यहाँ पे जो है मैकेनिक। यानी कि इस तरह से जो है ना आपने कुछ ये नेम लिखे, और लिखने के बाद जो है आप यहाँ पे अमाउंट दर्ज कर देते हैं। जैसे कि हम इसको ये अमाउंट दे दी, इसको ये दे दी, इसको ये दे दी, इसको ये दे दी, इसको ये दे दी, फिर ये इसको ये दे दी, फिर ये और ये हमने दे दिया यहाँ पे। और ये करने के बाद आपने जो है पिवट टेबल पे आना है। पिवट टेबल की ये बॉक्स एक्टिव होगा और आप इसे यहाँ पे ओके कर देंगे। ओके करने के बाद जो यहाँ पे ये बॉक्स आ गया, अब आप इसी डेट को सिलेक्ट करें, यहाँ पे फर्स्ट में छोड़ देंगे और इसे ओके कर दें। यानी कि जब आप यहाँ पिवट टेबल क्रिएट करेंगे, और जैसे कि हमने यहाँ पे जो है इससे नीचे बॉटम में क्लिक किया, यानी कि इसी रो से नीचे क्लिक करना है, इंसर्ट पे आना है, पिवट टेबल पे आना है और ओके कर देना है। ओके करने के बाद जो है यहाँ पे अब दोबारा से हम पिवट टेबल पे आते हैं और हम यहाँ पे जो है सिलेक्ट अ टेबल पे क्लिक करते हैं, और इसके अंदर क्लिक करके आपने इस पूरे टेबल को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के साथ आप ओके कर देते हैं तो ये कुछ ऐसे आ जाएगा। अब इसको पकड़ा और इसमें छोड़ दिया आपने, तो यहाँ पे जो है इस सेकंड में छोड़ दिया, इसको पकड़ा और इस थर्ड में छोड़ देते हैं और उसे यहाँ पे इसके अंदर छोड़ देते हैं। अब अगर हम यहाँ पे आते हैं और आप इसके अंदर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद जैसे कि आप 2 डेट का डाटा देखना चाहते हैं कि जो सेकंड हमारे पास डेट थी उसके अंदर एक कैशियर है जैसे कि विक्रम है, और राज जो है हमारे पास टीम लीडर है, इसको हमने ये अमाउंट दी या इसको ये दे दी। या अगर आप यहाँ पे आते हैं अदर देखना चाहते हैं, आप इस पर क्लिक करें तो ये दूसरी आ जाएगी। तो इस तरह जो है अगर जो भी डेट सेलेक्ट करेंगे वही सी डेट का डाटा यहाँ पे शो भी होता जाएगा। तो एक बार हम रिपीट कर देते हैं कि आपने डाटा टाइप करना है। इस तरह से टाइप करने के बाद आपने जो है यहाँ पे साइड पे क्लिक करना है, इंसर्ट पे आना है,
आप आएंगे पिवट टेबल में, एंड पिवट टेबल में आने के बाद आप सेलेक्ट पे आएंगे, इसमें क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपने इस वैल्यूज़ को सिलेक्ट करना है, वो पूरे डाटा को सिलेक्ट करना है, ओके कर देना है। तो यहाँ पे ये जो बॉक्स आ जाएगा, आप इसको पकड़ के यहाँ पे छोड़ दें, इसी को भी यहाँ पे ले आएंगे, इसको यहाँ पे छोड़ दें और इसको यहाँ पे लेके आएँ। और इसी के अंदर अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, आप इसके अंदर क्लिक करने के बाद यहाँ पे किसी और डेट को देखना चाहते हैं तो यहाँ पे जो है ये बाकी डेट्स वगैरह कुछ इस तरह से आ जाती हैं। फिर अगर इसे डिलीट करना हो, सेलेक्ट करें और डिलीट कर दें, तो ये जो है हम यहाँ से इस तरह से रिमूव भी कर सकते हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास था टोटल पिवट टेबल के हवाले से। दूसरा हम पढ़ते हैं यहाँ पे चार्ट्स कि अगर आपने कोई भी चार्ट क्रिएट करना है, जैसे कि हम जो है यहाँ पे डाटा वगैरह टाइप करते हैं, यानी कि आपने जो डाटा लिखना है कुछ इस तरह से लिखना है कि जैसे हमने यहाँ पे दे दिया अचीव टारगेट, एंड यहाँ पे कर देते हैं टारगेट, यानी कि आपने कंपनी के प्रोग्रेस को शो करना है या किसी भी इदारे के प्रोग्रेस को शो करना है या लोगों की प्रोग्रेस को शो करना है, तो वो आप कुछ इस तरह से टाइप करेंगे इसमें, यानी कि आपने उन वैल्यूज़ को पुट कर देना है। और पुट करने के बाद जो है आप यहाँ पे आते हैं और जैसे कि टोटल टारगेट हमारे पास 100 था, ये कर देते हैं। या अगर आपने यहाँ पे लिखा है और आप यहाँ पे जो है इस पर क्लिक करके डबल क्लिक कर देते हैं, तो जहाँ तक डाटा होगा ये वहाँ तक ऑटोमेटिक फिट कर देगा। और अगर ये कुछ डाटा यहाँ पे छुप रहा हो तो आप यहाँ पे जो है कॉलम के ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो ये जो है उसके बराबर सेट हो जाएगा। अब अगर आप चार्ट इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप इस हिस्से को सिलेक्ट करेंगे, यानी कि बगैर हेडिंग वाले हिस्से को सिलेक्ट करेंगे और ये सारे चार्ट्स आ रहे हैं, तो आप जो है यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्लिक कर देते हैं तो ये चार्ट जो है कुछ इस तरह से शो हो जाएगा। मज़ीद अगर चेंज करना चाहते हैं तो आप इंसर्ट पे आते हैं, मज़ीद ये चार्ट्स पे आ रहे हैं, आप क्लिक करें यहाँ पे तो ये चार्ट कुछ इस तरह से आ जाएंगे। और मज़ीद अगर चेंज करना चाहें, यानी कि ये सारे डिज़ाइन जो है वो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं इस तरह से। और अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद डिज़ाइन पे आ जाते हैं, तो आप ऐड चार्ट पे आके यहाँ पे अगर इसे चेंज करना चाहें तो आप इस तरह से भी चेंजिंग कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो है हमारे पास टोटल वैल्यूज़ यहाँ पे चेंज भी हो रही हैं। और अगर आप डाटा लेबल्स या कोई और चीज़ें शो करना चाहें तो सारे स्टाइल्स वगैरह यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। और नन करें कि ये वैसे सिंपल आ जाएगा। और क्विक लेआउट्स में आ जाते हैं तो यहाँ पे आपके पास कुछ लेआउट्स भी इस तरह से आ जाते हैं इसके अंदर। और इसी तरह जो है एक चार्ट्स को कलर देना चाहें तो वो आप यहाँ पे कलर्स वगैरह भी अप्लाई कर सकते हैं, या मज़ीद स्टाइल्स वगैरह देना चाहें तो वो हम यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं। और अगर इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करते हैं तो इसकी जो स्टाइल्स हैं कुछ इस तरह से मज़ीद आ जाएंगे, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और अगर सेलेक्ट रोज एंड कॉलम्स पे क्लिक करेंगे तो देखें कि यहाँ पे कुछ इस तरह से आ जाएंगे ये, और सिंपल करेंगे तो ये वैसे आ जाएंगे। सेलेक्ट डाटा में जाके अगर आप एडिटिंग करना चाहें, यानी कि एक्सेसरीज वगैरह चेंज करना चाहते हैं या इनको चेंज करना चाहते हैं, तो वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फिर चेंज चार्ट टाइप है कि चार्ट को अगर चेंज करना है दोबारा से, जैसे हम इसके अंदर लाना चाहते हैं, ओके कर देते हैं तो कुछ ऐसे आ जाएंगे। यहाँ पे डिज़ाइंस वगैरह पड़े हुए हैं, या मज़ीद चेंज करना चाहें तो आप दोबारा यहाँ पे आ जाते हैं, सेलेक्ट करते हैं अदर स्टाइल, और अदर स्टाइल सेलेक्ट करने के बाद जो है ना आप यहाँ पर सेलेक्ट करें, ओके कर दें तो आप कुछ इस तरह से भी शो कर सकते हैं। लेकिन अगर सिंपल चाहिए तो सिंपल जो था हमारे पास फर्स्ट कॉलम था, ओके कर देते हैं तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। देन मूव चार्ट है, तो आप चार्ट को जो है नेक्स्ट शीट पे भी कर सकते हैं, या ऑब्जेक्ट्स के ऊपर लेके जाना चाहते हैं तो वो आप इस तरह से मूव भी कर सकते हैं। फिर अगर आप फॉर्मेट पे आते हैं, फॉर्मेट में आने के बाद यहाँ पे क्लिक करते हैं, बैकग्राउंड्स में कोई शेप्स या इफेक्ट्स लगाना चाहें कुछ ऐसे ये आ जाते हैं, या इसमें आप कोई देना चाहते हैं ये लगा सकते हैं। फिर इसमें से कुछ अप्लाई करना चाहें तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं, यानी कि सारी चीज़ें जो हम इसी के अंदर जाकर यहाँ पे यूज़ भी कर सकते हैं। और डिलीट करना है तो फिर यहाँ पे क्लिक करके आप इसको डिलीट कर देंगे तो ये जो चार्ट है हमारे पास कुछ रिमूव भी हो जाएगा। तो वही इस तरह यानी कि आपने जो है चार्ट को यूज़ करना है। और ये तो थी हमारे पास चार्ट की कमांड। नेक्स्ट में आते हैं हम, यहाँ पे जो है हमारे पास है हम पढ़ते हैं लिंक्स के अंदर कि अगर आपने किसी भी सेव फाइल का लिंक बनाना है तो आपने जो है लिंक पे क्लिक करना है, और लिंक पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे फाइल सेलेक्ट करनी है जिसका आप लिंक बनाना चाहते हैं। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में वर्ड के अंदर भी पढ़ा था लिंक बनाना, तो आप इसको सिलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करने के बाद ओके पे क्लिक करें, ये फाइल्स का यहाँ पे लिंक आ जाएगा। और अब अगर आप इसी फाइल को ओपन करना चाहते हैं, आपने जस्ट सिंगल क्लिक करना है और यहाँ पे यस पे क्लिक करना है, तो जो फाइल कहीं पे भी वो फाइल होगी तो आप उसे इसी तरह से इसीलिए ओपन कर सकते हैं। तो यानी कि जब भी लिंक बनाना है तो कुछ इस तरह से क्रिएट करना है।
और उसके बाद जो है हमारे पास नेक्स्ट कमांड है, यहाँ पे टेक्स्ट की है। टेक्स्ट के अंदर पहले कमांड है टेक्स्ट बॉक्स है कि अगर आप कोई बॉक्स ड्रॉ करना चाहते हैं, यानी कि इस बॉक्स का फ़ायदा ये होगा कि अगर आप कुछ लिखते हैं और लिखने के बाद जो है आप इसे सेलेक्ट करके मूव करते हैं तो आप इजीली कहीं पे भी इसे मूव भी कर सकते हैं किसी भी जगह से। और अगर आप फॉर्मेट भी जाते हैं तो यहाँ पे आप शेप फिल कर सकते हैं, कलर्स दे सकते हैं, या जो है ना यहाँ पे कलर्स पड़े हुए हैं, स्टाइल्स पड़े हुए हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है फॉर्मेट में आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। और इसी तरह फिर नेक्स्ट में आगे जाते हैं हम। यहाँ पे टेक्स्ट के अंदर है हेडर एंड फुटर है कि अगर आप पेज के अंदर हेडर एंड फुटर लगाना चाहते हैं, यानी कि आपने पेज का नाम देना है, बुक का नाम देना है, राइटर का नाम देना है, तो आप यहाँ पे आते हैं हेडर एंड फुटर पे। तो जैसा कि ये हेडर एंड फुटर आ गए तो यहाँ पे आके आप पेज नंबर दे सकते हैं। अगर आप यहाँ पे कुछ लिखना चाहें, जैसे कि हम लिख देते हैं ई लर्निंग ऑन, और उसके साथ यहाँ पे कोई डेट देना चाहते हैं या आप टाइम वगैरह देना चाहते हैं तो वो आप टाइप करते हैं और क्लिक करें। यहाँ पे जो है फिर आप कोई भी डाटा वगैरह लिखें, तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो कुछ यहाँ पे इस तरह से शो भी होती जाएंगी। तो ये अगर आप इसका प्रिंट टू चेक करते हैं, कंट्रोल पी कर दें और यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कुछ ऐसे आ रहा है। नेक्स्ट पेजेस पे देखना चाहते हैं तो ये कुछ आ रहा है, या इसमें देखना चाहते हैं तो ये आता जाएगा इस तरह से। और अगर आप इन्हें डिलीट करना चाहें तो आप यहाँ पे क्लिक करें, डिलीट कर सकते हैं। इसमें क्लिक किया, डिलीट कर दिया, फिर इसमें क्लिक किया और इसे हम डिलीट भी कर सकते हैं। और इसी तरह जो है हमारे पास नेक्स्ट कमांड है, यहाँ पे है वर्ड आर्ट के अगर आप तहरीर स्टाइल्स अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पे अगर आप टेक्स्ट लिखते हैं कोई भी, वर्ड आर्ट पे क्लिक करें तो ये हमारे पास स्टाइल्स आ जाते हैं। आप यहाँ पे कोई भी स्टाइल्स वगैरह इसमें लिख सकते हैं। और उसके बाद मज़ीद अगर देना चाहें स्टाइल्स, यहाँ पे क्लिक करें तो ये सारी स्टाइल्स इसी के आते जाएंगे। आप यहाँ पे आके कोई भी स्टाइल्स लगा सकते हैं। और ये टेक्स्ट इफेक्ट्स पड़े हुए हैं, जैसे कि हम पहले भी ये पढ़ चुके हैं, या यहाँ पे आके आप कोई भी शो करना चाहें तो वो आप इस तरह से कुछ इसमें शो भी कर सकते हैं। और डिलीट करना चाहें तो क्लिक करें और इसे डिलीट कर दें तो यही जो है वो सारे यहाँ पे डिलीट भी कर देगा। इसी तरह जो है फिर नेक्स्ट कमांड हमारे पास यहाँ पे होगी वर्ड, इसके जो है सिग्नेचर लाइन है। जैसे कि यहाँ बैक शीट थी और इसके अंदर हमने यहाँ पे सिग्नेचर करवाने, यानी कि आपने किसी के सिग्नेचर करवाने और आप चाहते हैं कि उसका नाम और उसकी पोस्ट भी शो होनी चाहिए, तो आप यहाँ पे आके सिग्नेचर नेम पे क्लिक करेंगे और सिग्नेचर पे क्लिक करने के बाद जैसे कि हमने यहाँ पे कर दिया राज, और उसके बाद यहाँ पे जो है जैसे कि ये मैनेजर है, आप ये दे सकते हैं, साथ में उनकी ईमेल्स शो कर सकते हैं और इसे ओके कर दें तो यहाँ पे जो है कुछ इस तरह से आ जाएगा। आप इसे मूव कर सकते हैं, राइट में मूव कर सकते हैं या लेफ़्ट में लगाना चाहें तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। और अगर आप इसका प्रिंट थ्रू चेक करेंगे तो ये जो डिटेल्स है हमारे पास कुछ इस तरह से शो होती जाएगी। और डिलीट करेंगे तो यहाँ पे डिलीट कर दें तो ये वैसे ही डाटा जो है हमारे पास एक्टिव भी हो जाएगा। और इसके साथ यहाँ पे है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में होता है कि आप इसी प्रोग्राम के अंदर कोई नया प्रोग्राम लाना चाहते हैं, यानी कि जैसे कि हमने MS वर्ड में पढ़ा था कि आप MS वर्ड के अंदर एक्सेल को किस तरह से शो करेंगे, और वो भी ऑब्जेक्ट के अंदर ही था। और इसी तरह अगर आप एक्सेल के अंदर MS वर्ड को लाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आते हैं, टेक्स्ट में आने के बाद ऑब्जेक्ट पे क्लिक करें तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट का एक बॉक्स आएगा। हम यहाँ पे क्लिक करते हुए बॉटम में आते हैं, जैसे हमें जो यहाँ पे चाहिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट, आप इसको सिलेक्ट करते हैं और ओके कर दें तो यहाँ पे जो है हमारे पास MS वर्ड एक्टिव हो जाएगा। और जैसे ही वर्ड एक्टिव होगा तो आप इसके अंदर जो है आप अगर लेटर लिखना चाहें या जो है आप एप्लीकेशन लिखना चाहें तो वो भी आप इसी के अंदर टाइप भी कर सकते हैं। जैसा कि हम यहाँ पर लिखते हैं कुछ, और लिखने के बाद अगर आप जो है यहाँ पे F4 प्रेस करेंगे तो ये तहरीर जो है आपकी रिपीट भी करता जाएगा। और इसी तरह आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सारी चीज़ें हमारे पास यहाँ पे वर्ड की हैं। अगर हम इस बॉक्स से बाहर क्लिक करते हैं तो हम MS एक्सेल में चले जाते हैं, और अगर यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं तो हम MS वर्ड में आ जाते हैं। और डिलीट करना है तो आप इस पर क्लिक करें, क्लिक करने के बाद डिलीट कर दें तो यहाँ पे ये डाटा डिलीट भी हो जाएगा। अब इसी तरह जो है अगर आप इसमें सैम्पल्स इंसर्ट करना चाहते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे आते हैं, आप इक्वेशंस डालना चाहते हैं, क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये कुछ इक्वेशंस आप शो कर सकते हैं, या बाकी इक्वेशंस यहाँ पे चाहिए मैथमेटिक्स की या बाकी जितनी भी इक्वेशंस आप यूज़ करना चाहते हैं वो आपको यहाँ पे इजीली मिल जाती हैं, यानी कि सारी डिटेल्स यहाँ पे इसके अंदर पड़ी हुई हैं। और इसी के साथ लास्ट कमांड है इंसर्ट की, हमारे पास सैम्पल की है कि मज़ीद सैम्पल लेना चाहते हैं, आप इसमें क्लिक करें, जैसे यहाँ सेलेक्ट करें तो ये सैम्पल्स हमारे पास यहाँ पे कुछ ऐसे इंसर्ट होती जाएंगी। मज़ीद चाहिए तो ये सारी कैटेगरीज होती हैं इसकी, आप कोई भी सैम्पल सेलेक्ट करते हैं, इंसर्ट कर दें, क्लोज कर देते हैं तो ये कुछ सैम्पल्स ऐसे आएंगे। और अगर इनके साइज़ वगैरह इंक्रीज़ करना है
तो आप होम में जाते हैं और यहाँ पे जो है आप इनके साइज़ वगैरह भी बढ़ा सकते हैं, कलर वगैरह देना चाहें तो वो आप यहाँ से कलर वगैरह भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी हमारे पास सेकंड वीडियो इंसर्ट टैब की, यानी कि इंसर्ट टैब जो है हमने 2 वीडियोस में कंप्लीट किया है। तो नेक्स्ट वीडियो हम कंप्लीट करेंगे पेज लेआउट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।